देखिए, ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के काम की जीत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो देश के प्रति उनका त्याग समर्पण, ये उसकी जीत है और ये जीत सत्य की जीत है। तो ये आज तय हो गया है कि 2024 में मोदी जी पिछली बार की सीटों से कहीं गुना ज़्यादा सीटों पे आ रहे हैं। ये एक संदेश पूरे देश में चला गया है। ये वही कांग्रेस है, ये वही राहुल गांधी है जो 2018 में इन्होंने जयपुर में कहा था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो आप 10, 9, 7, 5, 6, 7 ये करिए, आपका सारा कर्जा माफ। और ये जो विपक्ष है ना, देखिए कल से देखिए इनके किस तरह स्टेटमेंट आएगा। इनका जो कुनबा था ना, ये जो अली बाबा 40 चोरों का कुनबा था, ये बिखर गया है और आने वाले एक हफ्ते में देखिएगा सब ये अलग अलग स्टेटमेंट आने इनके शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर बचेती हैं। सर, आपका जिस तरह से प्रचंड बहुमत आज आया, आप और लगातार सब खुशी मना रहे हैं, पूरा जो है नेतृत्व, नेता से लेकर कार्यकर्ता से, आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, और किस तरह से देखते हैं इस जो जीत को? देखिए, ये जो जीत है ये भारतीय जनता पार्टी के काम की जीत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो देश के प्रति उनका त्याग समर्पण, ये उसकी जीत है और ये जीत सत्य की जीत है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये उसकी जीत है। और देश के जनता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जनता का मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जो कामों के ऊपर, जो उनके काम के ऊपर उन्होंने वोट डाला और पूर्ण बहुमत से इन तीनों राज्यों में हमारी सरकार आई। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से हम लोगों को लग रहा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो एग्जिट पोल आप लोगों के जो नतीजे आ रहे थे, वो नतीजे से कहीं ना कहीं हम लोग भी थे जब नतीजे पढ़ते, लेकिन अंदर जिस तरह मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में जो काम किए, जो नेशनल हाईवेज़ हो, स्कूलों का हो, अस्पतालों का काम हो, या करीबन कोरोना काल में करीबन जो सूखा राशन, उज्ज्वला योजना या सुनिधि योजना, वो और ये आयुष्मान योजना जैसी योजनाएं थी, जिन योजनाओं के कारण जनता ने मोदी जी पे विश्वास किया और ये वोट मोदी जी के काम को, भारतीय जनता पार्टी के मतलब सरकार को ये वोट पड़ा है। लगातार जिस तरह से पनौती की बात होती है, जो कांग्रेस पार्टी या विपक्ष महागठबंधन जिस तरह से तैयार होता है, भले कि उनके जो है अपनी विचारधारा न मिलती हो, लेकिन 2024 में मोदी जी को बाहर करने के लिए सबकी विचारधारा एक हो रही है। ये सब करने के बावजूद भी आप लोगों को इतना प्रचंड बहुमत जो मिल रहा है, आखिर में 2024 के लिए क्या संदेश है? नहीं, देखिए ये तो देखिए आज जिस तरह से नतीजे आए, देखिए 2 मध्य प्रदेश और राजस्थान इस देश के सबसे बड़े राज्य हैं। मैक्सिमम सांसद उत्तर प्रदेश के बाद इन दोनों राज्यों में आते हैं। तो ये आज तय हो गया है कि 2024 में मोदी जी पिछली बार की सीटों से कहीं गुना ज़्यादा सीटों पे आ रहे हैं। ये एक संदेश पूरे देश में चला गया है और आप देख सकते हैं कितना जन सैलाब यहाँ लोगों का मोदी जी को सुनने के लिए, उनको बधाई देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये इस बात का एहसास है कि 2024 में मोदी जी बहुत मजबूती में आ रहे हैं। राहुल गांधी लगातार जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और लगातार हर मंच पे जहाँ जहाँ उनका जो है काफिला रुकता है, जहाँ पे मंच होता है, वो यही बात कहते हैं कि हमारे देश में बड़ी तानाशाही हो गई है। मोदी जी ने सारी संवैधानिक संस्थाओं को जो है अपने अंडर कर दिया है, दुरुपयोग हो रहा है। लगातार जो है कुछ चुनिंदा लोगों को जो फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, अडानी अंबानी की बात होती है, पूरा देश बेच दिया है, इस तरह के बात देश में ही नहीं विदेशी मंच से भी यही बात बोली जाती है। तो आखिर में क्या रहेगा इस तरह से? और फिर भी इसके बावजूद भी जो है राहुल गांधी का जो है ग्राफ जो है नहीं बढ़ पा रहा है, क्या कारण है? नहीं, देखिए कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा समय अगर किसी को देश की जनता ने दिया है, मतलब राज करने को, कांग्रेस को दिया। आज कांग्रेस ने इतने सालों में जो इतने 65 साल से ज़्यादा इन्होंने राज किया, आज देश की 60 साल ज़्यादा, आज देखिए वो साल और पिछले 10 साल में मोदी जी के कामों को आकलन देश की जनता कर रही है। और जिस तरह से लग रहा था कि भाई मध्य प्रदेश में बहुत टाइट है, स्थिति खराब है और छत्तीसगढ़ का तो कहीं नाम ही नहीं था, तो लेकिन जनता जनार्दन है, जनता का निर्णय सर आँखों पे है। मैं एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, और जिस तरह से देखिए वोट पड़े हैं, पूर्ण बहुमत मिला है, ये तय है कि लोगों को मोदी जी के काम पे विश्वास है, मोदी जी पे भरोसा है। देखिए पिछले 3 साल कोरोना का टाइम रहा, लोगों के भोजन से लेके, दवाई से लेके, कहीं मोदी जी ने किसी भी समाज के हर वर्ग के व्यक्ति की उन्होंने चिंता की। उज्ज्वला योजना से महिलाओं की चिंता की, सूखा राशन दिया, वैक्सीनेशन देखे, जो वैक्सीन हर किसी को 2-2 वैक्सीन लगी,
है ना। उसी तरह रोजगार से लेकर हर चीज़ों करा। तो ये केवल और केवल जो मोदी जी या भाजपा जो कहती है वो करती है। कांग्रेस ने मध्य में राजस्थान की बात करूं, ये वही कांग्रेस है, ये वही राहुल गांधी है जो 2018 में इन्होंने जयपुर में कहा था कि अगर हमारी सरकार आ गई तो आप 10, 9, 7, 5, 6, 7 ये करिए, आपका सारा कर्जा माफ। पिछले 5 साल में राजस्थान के किसान राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं कि भैया कहाँ है वो आदमी जो बोल गया था कर्जा माफ। तो जनता ने मतलब बिल्कुल कमर कस करके इनको उखाड़ फेंका है। और अभी देखिए लोकसभा में भी, लोकसभा चुनाव है अगले 3-4 महीने में, इनके कांग्रेस का कैसे जैसे नारा था ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, अब हो रहा है, आज के परिणामों से तय है कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, जल्दी होगा। महिला आरक्षण की जब बात करते हैं तो सोनिया गांधी बोली थी कि मेरे जो है जीवन साथी ने ये जो योजना ये नीति लेके आई थी, और मोदी जी जितने भी काम होते हैं हमारे कामों के जो नकल कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, ये सारी प्लानिंग हमारी है। तो क्या लगता है इसके बावजूद भी कुछ जो है उनका, देखिए कांग्रेस को तो हमेशा कहना है, चाहे चंद्रयान चला गया वो कहता है तो कांग्रेस ही देन थी, है ना। हर योजना जो सफल हो जाती है, जो मोदी जी के माध्यम से होती है, वो कहता है इसकी शुरुआत, इसकी सोच तो कांग्रेस ने की थी। अरे वो सोच कहाँ हुई थी? जब आपने सोचा तो उसको धरातल में क्यों नहीं लेके आए आप, है ना। तो इस तरह के भाषण देकर, ऐसी बातें करके इन लोगों का बौनापन इनका साबित होता है। और जनता जरादर है, जनता का जो निर्णय है ना वो सर आंखों पे है। सोनिया जी इनका जो छोटी छोटी बातों से कांग्रेस का आज देखिए, कांग्रेस का सफाया और समाप्ति की ओर है ना, इनके बड़बोल के कारण, झूठा बोल करके, है ना। तो जनता अब इनको ये समझना चाहिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हार से मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को ये जरूर कहूँगा कि आप बैठिए और चिंतन और मंथन करिए कि जनता आपसे क्यों रूठ गई, कौन से कारण से कि आपसे रूठ गई। राम मंदिर की बात जो है भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो राम हमारे हैं, मंदिर हमारा भी है, भगवान हमारे भी हैं। लगातार जो है यही तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण की राजनीति जो है भारतीय जनता पार्टी करती है और काम कम होता है। लगातार जो है विदेश यात्राएं होती हैं तो वहाँ पर जो है केवल एक जो है इवेंट तैयारी होता है भारतीय जनता पार्टी के लिए या प्रधानमंत्री के लिए, ये भीड़ जुटाई जाती है, ये आरोप लगाया जाता है। बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए ये वही कांग्रेस है, ये वही राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। कहते थे कि बीजेपी वाले बोलते हैं कि राम मंदिर बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी का 1980 से ही घोषणा पत्र में ये रहा था, जब भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी हम राम मंदिर बनाएंगे। आप सब समझ सकते हैं कि देखिए 550 साल पुराना विवाद आप न्यायपालिका में इतना उलझा हुआ था, वो तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण इस मामले को सुलझाया गया। 2019 में हमने 2019 में वहाँ जो भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को रामलला वहाँ विराजमान होंगे। उसके बाद देखिए जो भाजपा जो कहती है, क्या 3 तलाक का मामला हो या 370-35 का मामला हो, देश में कोई भी ऐसे विषय भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में अगर उनको रखा है तो भाजपा ने पूरा किया है। यही जो मुद्दों के बिहार पर अपनी वादों को पूरा करने के माध्यम पे आज जो प्रचंड जो बहुमत अगर भाजपा को मिला है तो वो उन्हीं वादों के मिला। लगातार जिस तरह से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति, धर्म की राजनीति और जातिवाद की राजनीति कर रही है, दूसरी तरफ जो है ये विपक्षी पार्टी या महागठबंधन जो है फिर जो है जातिगत जो है जनगणना करने की बात कर रही है। इधर मोदी जी कहते हैं कि मेरे लिए 4 जातियाँ, पहले कहते 2 जातियाँ हैं, एक अमीर और एक गरीब, मुझे उसको समानता लाना है। तो किस तरह से देखते हैं आप, कौन जो है जातिवाद की राजनीति? देखिए भाजपा ने कभी जाति गणना की ही नहीं भाई। देखिए हम भारतीय जनता पार्टी के लिए जो समाज का सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उसकी पहले चिंता करना है, चाहे वो रोजगार, चाहे उसको किसी भी तरह का लाभ की बात हो, तो समाज का सबसे कमज़ोर व्यक्ति होना हो, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी बिरादरी का हो, वो हमेशा भाजपा का मेन उद्देश्य रहा है ना। तो ये केवल विपक्ष है कि इन्होंने वोट पाने के लिए, वोटरों को गुमराह करने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये केवल समय समय पे ये नए नए फार्मूले खोलते रहते हैं। पहले यूपी थे, अब इन्होंने चोरों की दुकान में माल तो सारा चोरी का है, केवल बोर्ड चेंज कर दिया।
बोर्ड चेंज करने से जनता का मन चेंज नहीं होगा। जनता का आपने जो चोरियां की, चाहे बिहार में आप लालू प्रसाद हो, नीतीश कुमार हो, उत्तर प्रदेश में मायावती हो, अखिलेश यादव हो, उधर ममता बनर्जी हो, इनकी कथनी करनी में अंतर है। और आज का मैं तो क्यों इतना कहूँगा कि आज के पूर्ण बहुमत से ये तय हो गया है कि 2024 में मोदी जी हैं। और ये जो विपक्ष है ना, देखिए कल से देखिए इनके किस तरह स्टेटमेंट आएगा। इनका जो कुनबा था ना, ये जो अली बाबा 40 चोरों का कुनबा था, ये बिखर गया है। और आने वाले एक हफ्ते में देखिएगा सब ये अलग अलग स्टेटमेंट आने इनके शुरू हो जाएंगे। कितना सीटें अपेक्षा करते हैं कि जिस तरह से जनादेश आ रहा है? नहीं, देखिए ऐसा है कि देखिए हमें अपने यशस्वी प्रधानमंत्री अपने नेता नरेंद्र मोदी पे विश्वास है। और वो मुझे पता है कि हम लोग पहले से ज़्यादा, जितनी लोकसभा से कहीं गुना ज़्यादा आएंगी। ये आकलन बताना ठीक नहीं है, लेकिन जनता आज उनके साथ है और हम लोग जनता की सेवा के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता तैयार है।